सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकेयर एकेडमी। मैं हूं शाकिर सर और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अकाउंट्स के गारंटीड क्वेश्चंस एंड हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन योर अकाउंट्स का एग्जाम। लास्ट के अगर प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देखा रहेगा, मैंने आप लोग को ओसीएम, इकोनॉमिक्स और एसपी के गारंटीड क्वेश्चंस बता चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि उसमें आप लोग 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इन डिटेल, इन डेप्थ मैं बताने वाला हूं कि अकाउंट्स में, अकाउंटेंसी में कैसे आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। पेपर पैटर्न, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एंड जो भी क्वेश्चंस आपके जो डाउट्स है अकाउंट्स को लेकर के, बहुत सारे डाउट्स होते हैं बहुत सारे बच्चों में। किसी बच्चों में डर रहता है, कोई कोई प्रैक्टिस करने के बावजूद भी स्कोर नहीं कर सकते हैं, और किसी को तो लास्ट के 2 महीने बचे पता ही नहीं कि अकाउंट्स हम चालू कैसे करें। तो ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में इन डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं, और मैं आपको ये भी देने वाला हूं कि आपको आज के इस वीडियो में बोर्ड्स में जो आपके जो क्वेश्चंस आने वाले अकाउंट्स में गारंटीड क्वेश्चंस दे दूंगा। पूरे यूट्यूब पे आपको ये कोई भी नहीं देगा। अब ये गारंटीड क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं बीच में भी बता सकता हूं, मैं एंड पे भी बता सकता हूं, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक और पूरा वीडियो देखें, और आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद में एक क्लैरिटी मिल जाएगा, एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप भी अकाउंट्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। सो हियर वी गो। सबसे पहले अगर आपने देखा रहेगा कि आपका जो टेक्स्ट बुक का जो इंडेक्स है वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं दिखता है, ऐसा ही दिखता है। यही है आपके जो टेक्स्ट बुक का जो इंडेक्स है, यही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल 10 चैप्टर्स यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें आपका जो फाइनल अकाउंट है दैट विल बी आस्क्ड फॉर 12 मार्क्स। फाइनल अकाउंट कितने मार्क्स के लिए आपको पूछेगा? ये पूछेगा आपको 12 मार्क्स के लिए। फिर सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, दिस विल बी ऑल्सो आस्क्ड फॉर कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद में एडमिशन ऑफ पार्टनर 10 मार्क्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 10 मार्क्स, डेथ ऑफ पार्टनर 10 मार्क्स, ठीक है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 10 मार्क्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10 मार्क्स, इश्यू ऑफ शेयर्स 8 मार्क्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 मार्क्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग 8 मार्क्स। तो क्या सर हमको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए पूरे 10 के 10 चैप्टर करना कंपलसरी है? बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको फाइनल अकाउंट और एनपीओ, ये जो 2 चैप्टर्स है, यही 2 चैप्टर आपको कंपलसरी प्रिपेयर करना है। बाकी ये जो सारे चैप्टर्स आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आप कोई ना कोई चैप्टर स्किप कर सकते हो। कौन सा चैप्टर करना ही है, कौन सा चैप्टर स्किप होगा, ये आने वाले टाइम पे मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिए ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स हैं। ये 10 के 10 चैप्टर कितने मार्क्स के लिए हमको पूछेंगे, ठीक है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये आ जाता है हमारा पेपर पैटर्न। अब हम पेपर पैटर्न की तरफ डिस्कस करते हैं थोड़ा सा गाइस। पेपर पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो अकाउंट्स जो बोर्ड्स में आने वाला है वो आने वाला है 80 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आने वाला है गाइस? 80 मार्क्स के लिए। अब ये जो 80 मार्क्स में जो है ना, 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे? 20 मार्क्स के यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, एंड प्लस 60 मार्क्स के क्या आएंगे आपको? प्रैक्टिकल सम्स आएंगी, जैसे बाकी सारे चैप्टर्स का। अब जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ना, जैसे ओसीएम के सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, एसपी के सब्जेक्ट में हमको यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। अब इसमें से ये जो भी दिख रहा है
ये मैं आपको पीडीएफ सेंड करने वाला हूं, अगर आपको क्लियर नहीं दिखने वाला है पीडीएफ कहां से आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा आप धीरज रखें। ये जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन में से NE4 पूछेगा। कितना पूछेगा? NE4। अब सर क्या NE4 पूछेंगे? क्या ये आप डिसाइड करेंगे, आप लोग जो व्यूअर्स है, जो मेरे स्टूडेंट्स है? नहीं। क्या ये मैं डिसाइड करूंगा? नहीं। ये कौन डिसाइड करने वाला है? ये डिसाइड करने वाले बोर्ड्स के जो पेपर सेट कर रहे हैं वो लोग। अब इसमें क्या पूछेगा? फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शन, गिव वन वर्ड, स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजन, ठीक है, रीजन के साथ में यहाँ पर पूछेगा। फाइंड द ऑड मैन आउट, ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर इन वन सेंटेंस, एग्री और डिसएग्री, सिर्फ एग्री या डिसएग्री लिखना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, स्पेसिमन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉवर ड्रॉवी का वो आपको स्पेसिमन बनाना है, ठीक है, और कंप्लीट द टेबल। ये जितने भी 10 क्वेश्चन है इनमें से दे विल आस्क NE4। उसके बाद में जितने भी है बाकी के आपको क्या पूछेंगे? सम्स पूछेंगे। चलो देखते हैं हम लोग आगे। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा यहां पे जो ऑफिशियल बोर्ड्स का पेपर पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हो गया, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे आपको चैप्टर दिया हुआ है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम दिया गया है। क्या दिया हुआ है? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहां से कोई भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कोई भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे। यहां से कोई भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे। कंफ्यूजन है? बिल्कुल कंफ्यूजन है आप लोग के माइंड में। यहां पे दोनों क्वेश्चन सेम है, मतलब अगर यहां से एडमिशन और रिटायरमेंट पूछा तो यहां पे डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछेंगे, या यहां पे एडमिशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा तो यहां पे रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन पूछेंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, मुझे ये भी मालूम है, लेकिन मैं आपको ये भी बता देने वाला हूं कि कौन से 2 क्वेश्चंस यहां पे पूछते हैं, तो आपका थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हुआ रहेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में था वैसे यहां पर भी सेम है, डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग। only 2 question will be asked in question number 4, any 2 problems will be asked, same scene है, यहां से भी 2 क्वेश्चन पूछेगा, यहां से भी 2 क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इजी कर दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे और कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था एनपीओ कंपलसरी आएगा एंड पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी आएगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा आपको 12 एंड 12 मार्क्स के लिए। आई होप यहां तक आपको कुछ चीजें समझ में आई रहेगी और कुछ चीजें कंफ्यूजिंग है। जो पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, चलो मैं आपके लिए बहुत आसान कर देता हूं। वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा वो ऑब्जेक्टिव था। ये तो आपको पता चल गया रहेगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स बताए, ABCDEFGHIJ 10 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन में दे विल आस्क NE4 फॉर 20 मार्क्स। अब देख लो, जो आप लोग NE2 बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, लास्ट टाइम पे भी बहुत अफवाह आई थी कि पेपर पैटर्न चेंज होने वाला है। एक्चुअली में चेंज कर सकते हैं, लेकिन 22, 23, 24 एंड 25 भी आप लोग देखोगे तो उसमें सारे सेम क्वेश्चंस थे। तो इस साल भी सेम क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। व्हेनेवर यू सी इन योर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे आप लोग को पूछा जाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्या पूछा जाएगा? या तो आपको एडमिशन करना है या तो आपको रिटायरमेंट करना है। कितने मार्क्स के लिए आएगा? ये 10 मार्क्स के लिए आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पे 2 ऑप्शंस है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर
एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहां पे भी आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शंस मिल रहा है कि आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर कर सकते या आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर सकते। ये क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको यहां पे ऑप्शंस मिल रहे, कंप्यूटर अकाउंटिंग और इश्यू ऑफ शेयर। तो यहां पे ये 8 मार्क्स के लिए आएगा, तो आपको चाहिए तो आप कंप्यूटर अकाउंटिंग कर सकते हो या आप इश्यू ऑफ शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स के लिए भी पूछता है, 8 मार्क्स के लिए। यहां पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स। फिर जैसे कि मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 6 में एनपीओ कंपलसरी ही पूछता है एंड क्वेश्चन नंबर 7 में फाइनल अकाउंट्स यहां पर कंपलसरी पूछता है। तो यहां पे मैंने आप लोग को सबसे पहले क्या बताया, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आते हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको पेपर पैटर्न पूरा समझाया। फिर जो कंफ्यूजिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है तो उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्वेश्चन वाइज डिवाइड करके सारी चीजें मैंने आपको इन डिटेल बता दी। तो गाइस अभी तक मैंने आप लोग को आपका पेपर पैटर्न क्लियर कर दिया, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए कौन सा चैप्टर आएगा वो भी क्लियर कर दिया। आप जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये आपको कोई भी बताने वाला नहीं है, मैंने आप लोग को ओसीएम का भी बता दिया, इको का भी बता दिया, एसपी का भी बता दिया। क्या बताया, गारंटीड क्वेश्चंस। आज अभी इसी वक्त मैं आपको बताने वाला हूं गारंटीड क्वेश्चंस ऑफ अकाउंट्स। हम थोड़ा सा उल्टा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो आता फाइनल अकाउंट्स। सो ये रहे आपके फाइनल अकाउंट्स के गारंटीड क्वेश्चंस। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको पूछता है फाइनल अकाउंट। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखो, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछता है। तो यहां पे आप लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट बाद में करना है, पहले पोस्टिंग करना है। तो इंश्योरेंस कहां पर आएगा, लैंड बिल्डिंग कहां पर आएगा, सैलरीज, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंटरेस्ट, फर्नीचर, डेटर्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आने वाला है, फिर उसके बाद एसेट साइड में क्या आएगा, लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा। ये सारी चीजें आपको वैसे की वैसे ही करनी है। और ये एडजस्टमेंट आप लोग जो देख रहे हो ये आप लोग को सेम रहेगा। अब फर्क सिर्फ इतना रहेगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम आने वाले हैं। जैसे यहां पर राजन एंड रोहित दे दिया है, वहां पे मोहित और सुनील दे दिया रहेगा, या सुयोग और पीयूष दिया रहेगा। नाम चेंज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट चेंज करेंगे, लेकिन आपके बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चंस, जो भी सम्स आने वाले हैं वो ऐसे ही आएंगे। जो भी सम मैंने इस पीडीएफ में आपको दिया है, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड भी करने वाला हूं। कहां से आपको पीडीएफ मिलेगा मैं आपको बताता हूं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, यही एडजस्टमेंट आएंगे, इससे डिफिकल्ट बिल्कुल पेपर नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना तो आपके बल्ले बल्ले, आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर इजीली कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का। बहुत अच्छे से आपको ये सम्स को प्रैक्टिस करना है, मामा और काका फाइनल अकाउंट का सम है। ये तीसरा सम हो गया, वर्षा एंड हर्षा, फोर सम आशा एंड निशा। फिर ये 4 सम अगर आपने अच्छे से किया, मैं आपको बोलता हूं गारंटीड आप लोग इसमें फाइनल अकाउंट में 12 आउट ऑफ 12 स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, एनपीओ। देख लो भाई एनपीओ के सम्स, ये हो गया पहला सम, दूसरा सम, ये उसके एडजस्टमेंट सेकंड सम के, ठीक है ध्यान दो। ये हो गया थर्ड सम, इसके एडजस्टमेंट, फोर्थ सम, इसके एडजस्टमेंट। बस ये आप लोग 4 सम्स भी अगर कर लेते हो ना तो मोर देन इनफ है। मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसी में से ऐसे ही एडजस्टमेंट आएंगे, सेम टू सेम डिट्टो एडजस्टमेंट आएंगे।
और यही लेवल का पूछेगा, इससे डिफिकल्ट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोग ने देखा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अभी यहां पर हमको पूछ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में दो ऑप्शंस आते हैं। मैंने आप लोगों को पीछे पेपर पैटर्न में बताया, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो ये जो भी क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो, एडमिशन और रिटायरमेंट, एडमिशन और रिटायरमेंट, जो भी आप क्वेश्चंस देख रहे हो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, ठीक है, ये आप जो भी क्वेश्चंस देख रहे हो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट। अब यहां पे इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहां पर हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। फिर यहां पे मैंने डाला है क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे आपका ऑप्शन आता है डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये हो गया आपके डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सम। फिर क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर दिया गया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो यहां पे जैसे आप लोग ने देखा, मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे मैंने आप लोग को यहां पे बता दिए हैं। आप लोग अगर इतना भी प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग इजीली यहां पे 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। 60 मार्क्स हो गया हमारा, 60 मार्क्स हो गया हमारा सम्स का, एंड 20 मार्क्स होगा हमारा, 20 मार्क्स हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव्स का। अब सर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे पीडीएफ, ये सारे सम्स हमको कहां मिलेंगे? तो ये ले लीजिए, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप करना है आपको, व्हाट्सअप नंबर क्या है, यहां पे आपको क्या करना है, 8591535216, यहां पर क्या करना है आपको, बीके पीडीएफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद में ये नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है बीके पीडीएफ। ये जो पूरा पीडीएफ है ये आपको हमारी टीम आपको व्हाट्सअप कर देगी। और कुछ भी आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी तरह का डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसमें हम आपको रिप्लाई दे देंगे, रीच आउट करेंगे। या इंस्टाग्राम पे हम रेगुलर गारंटीड क्वेश्चंस के रील्स पोस्ट करते हैं, वहां पे हम लाइव भी आते हैं, वहां पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल हमको कर सकते हैं। जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी वो आपको हम क्लियर करेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैंने ओसीएम, इकोनॉमिक्स और एसपी के भी प्रीवियस वीडियो गारंटीड बोर्ड्स में जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। या अकाउंट्स को वीडियो को एक बार नहीं समझेगा 2 बार देख लीजिए, 2 बार नहीं समझेगा 3 बार देख लीजिए। आप लोगों ने अगर इसको केयरफुली सुना तो आप लोग इजीली उसको समझ सकते हो। और इस वीडियो को आपके जितने भी 12th कॉमर्स के फ्रेंड्स हैं सबके साथ में शेयर कर दो, ताकि उनकी भी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा, क्लैरिटी उनको मिल जाएगी, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।